ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे कि दक्ष ने जब ये देखा कि भगवान शिव जो हैं अपने स्थान से खड़े नहीं हुए, बाकी सब देवतागण खड़े हुए थे उनका आदर और सम्मान करने के लिए, लेकिन भगवान शिव अपने स्थान पर बैठे रहे। और ब्रह्मा जी, क्योंकि वो तो उनके पिता थे, तो उनको समझ में था, और ब्रह्मा जी वहाँ पर उस सभा के सभापति भी थे, और साथ में ब्रह्मा जी बाद में उठ कर के आए और दक्ष का स्वागत करके उन्होंने उनको अपने आसन पर बैठने को कहा था। तो वो तो उनकी समझ में आ गया, लेकिन दक्ष की ये समझ में नहीं आया कि भाई ये मेरा दामाद जो है, मैं इसका ससुर हूं, मैं इसका फादर इन लॉ हूं, ये मेरा सन इन लॉ है, ये मेरा दामाद है, और दामाद जो है अपने ससुर की उसका जो है उनका उसे आदर करना चाहिए। लेकिन ना तो ये खड़ा हुआ, ना ही उसने कुछ मीठे शब्द बोले और मेरा कुछ आदर और सम्मान किया। तो यहाँ पर हमें ये समझना है, ब्रह्मा जी और भगवान शिव की पोजीशन बिल्कुल अलग है। ये प्रधान देवता कहलाते हैं। भगवान शिव कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो देवताओं के भी देव है, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। तो वो प्रधान देवता हैं। तो ये जो है एक प्रकार से दक्ष की अज्ञानता थी। तो अब दक्ष जो है भरी सभा में क्रोध में आकर के अब भगवान शिव के बारे में अपशब्द कहना प्रारंभ करता है। तो दक्ष कहते हैं कि हे सभा में उपस्थित सभी जितने भी यहाँ पर सद्गण यहाँ पर पधारे हुए हैं, साधुगण हैं, देवतागण हैं, मैं आप सबके सामने अब यहाँ पर शिष्टाचार की बात करना चाहता हूं। किस व्यक्ति के शिष्टाचार की बात करना चाहता हूं? जो व्यक्ति सज्जन व्यक्ति है, जो सौम्य व्यक्ति है, उसके शिष्टाचार की बात करना चाहता हूं। और कृपा करके ऐसा मत सोचना कि मैं अज्ञानता में ये बातें कर रहा हूं, या फिर किसी से द्वेष में, किसी से ईर्ष्या करके, किसी के ऊपर घृणा करके मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। मैं अज्ञानता में भी नहीं, किसी से घृणित होकर के भी नहीं। मैं जो हूं, एक सज्जन व्यक्ति को उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसका शिष्टाचार क्या होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। तो मतलब अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से वो कहना चाहते हैं कि भगवान शिव सज्जन सौम्य व्यक्ति नहीं है, दुष्ट है, बेईमान है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि अब ये बताना चाहते हैं कि जो सौम्य, जो सज्जन व्यक्ति होता है,
उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए, उसका शिष्टाचार कैसे होता है, ऐसा कहते हैं। तो आगे वो कहते हुए बताते हैं, वो बड़ा ही जो है जिन शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, बड़ा ही अनूठा शब्द संस्कृत में वो कहते हैं, यशघ्नाः। वो कहते हैं कि जो शिव जो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, जो मेरे दामाद के रूप में हैं, इन्होंने अपने व्यवहार के द्वारा जितने भी सज्जन लोग होते हैं, जो लोकपाल बताए जाते हैं, लोकपाल का मतलब होता है जो अनेकों जो लोक होते हैं ना, हर एक लोक में एक लोकपालक होता है। जैसे एक कंट्री के अंदर में प्रेसिडेंट होता है, ऐसे हर एक लोक में एक लोकपालक बताया जाता है। तो कहते हैं कि नाम तो इनका एक लोकपालक का है, लेकिन अपने शिष्टाचार के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा इन्होंने सभी प्रकार के लोकपालों का यशघ्ना, उनके यश को हानि पहुंचाई है, उनके यश का अपमान किया है, उनके यश को, उनके फेम को कम किया है। तो आचार्यगण जो हैं इस विषय में चर्चा करते हुए बताते हैं कि एक प्रकार से तो दक्ष जो है भगवान शिव के प्रति अपशब्द कह रहा है, लेकिन अगर इसे दूसरे तरीके से देखा जाए तो यशघ्ना का एक दूसरा अर्थ भी होता है संस्कृत में। मतलब जिस व्यक्ति का यश इतना महान है कि बाकी सभी लोगों का यश जो है वो कम हो जाता है, उसे भी यशघ्ना कहा जाता है। मतलब जिसका यश इतना ज्यादा है कि उसके सामने बाकी सभी लोगों का यश जो है अपने आप कम हो जाता है, तो उसे भी यशघ्ना कहा जाता है। तो भगवान शिव का यश सभी लोकों में, सब जगह पर इतना है कि वो यशघ्ना कहलाते हैं, क्योंकि बाकी सब लोगों का यश जो है अपने आप कम हो जाता है। अब दूसरे शब्द का प्रयोग वो देखिए क्या करते हैं। दूसरे शब्द में वो कहते हैं निरपत्रता। वो कहते हैं कि भगवान शिव जो हैं निरपत्रता हैं। निरपत्रता का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी भी रूल्स रेगुलेशन नियमों का जो कोई पालन नहीं करता है। कई बार कहते हैं ना, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब जो किसी नियमों का कोई पालन नहीं करता है। तो इसके विषय में भी आचार्यगण टिप्पणी करते हुए बताते हैं कि इसका भी एक दूसरा अर्थ समझा जा सकता है। दक्ष ने अपनी तरफ से तो अपशब्द कहा है कि जो भगवान शिव जो हैं अशुचि हैं, मतलब क्लीन नहीं है, उनके अंदर में स्वच्छता नहीं है, वो किसी भी प्रकार के नियमों का कुछ पालन नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझें तो आचार्यगण बताते हैं निरपत्रता का एक दूसरा अर्थ भी होता है। जो व्यक्ति उन लोगों को शरण देता है, उनको आश्रय प्रदान करता है जिनके पास में कोई शेल्टर नहीं है, जिनके पास में कोई आश्रय नहीं है, तो ये भी एक महान गुण भगवान शिव का बताया जाता है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि भगवान शिव जो हैं बड़े दयालु हैं। भूत पिशाच प्रेत दानव असुर, इस प्रकार के जो तमोगुण से लिप्त लोग हैं, जो इस प्रकार के प्राणी हैं जिनकी कोई गति नहीं है, जिनके लिए कोई रास्ता खुला नहीं है, जो केवल अंधकार की तरफ बढ़ते जाते हैं,
इन लोगों को भी जो आश्रय प्रदान करते हैं उन्हें निरपत्रता कहा जाता है। तो ये भी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये भगवान शिव का गुण है। आगे अब दक्ष जो हैं एक और बात कहते हैं, और एक जो है संस्कृत में बड़ा ही अपमानित शब्द का प्रयोग करते हुए वो कहते हैं, असाधुवत अधीनस्थ स्थानः। वो कहते हैं कि मेरे दामाद होने की वजह से, मेरी पुत्री से विवाह करने के बाद इसने ऑटोमेटिकली मेरे अधीन में स्थान ग्रहण किया है, मेरी पोजीशन सुपीरियर हो गई। ये तो ऑर्डिनरी अगर लॉजिक में देखा जाए कि अगर कोई व्यक्ति किसी को अपना ससुर बना लेता है, उसकी बेटी से विवाह कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली जो उसकी पोजीशन है, उस दामाद की जो पोजीशन है ससुर की पोजीशन के अगर तुलना में देखी जाए तो अधीनवत होती है। अधीनवत का मतलब उससे नीची होती है, और इनकी पोजीशन सुपीरियर है, उनका स्थान उच्च है ससुर का। तो कहते हैं लेकिन ये फिर भी असाधुवत है, इसको पता है कि मैं इसका ससुर हूँ, ये मेरा दामाद है, ये मेरा सबॉर्डिनेट है, इसका स्थान मेरे से नीचे है, लेकिन फिर भी ये साधु नहीं है, असाधु, डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, क्योंकि इसने मेरा ये समझने के बाद भी, ये जानने के पश्चात भी इसने मेरा आदर सम्मान नहीं किया। तो ये भी जो है एक अपशब्द दक्ष जो है भगवान शिव के बारे में कहते हैं। और आगे जो है संस्कृत में वो कहते हैं मर्कट लोचना और मृगशव अक्षः। वो कहते हैं इसकी आंखें जो हैं, इसकी वेशभूषा, इसका शरीर, इसका व्यक्तित्व, और उसके ऊपर इसकी आंखें जो हैं मर्कट लोचना, बिल्कुल बंदर की आंखें की भांति है। मतलब देखिए आप, दक्ष जो है किस प्रकार से भगवान शिव का अपमान कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई तुम्हारी आंखें बंदर की आंखें हैं तो आपको कितना क्रोध आएगा, लेकिन भगवान शिव के बारे में देखिए किस प्रकार से कह रहे हैं। तो दक्ष कह रहे हैं कि इनकी आंखें जो हैं मरकट लोचन है, एक बंदर की आंखों के बराबर हैं, और मेरी जो पुत्री है वो इतनी सुशील है, इतनी सुंदर है, गुणों से भरपूर है। उसकी आंखें क्या हैं? मृग की भांति हैं। हिरण की आंखें बड़ी सुंदर बताई जाती हैं, और मरकट जो होता है, जो बंदर होता है, उसकी आंखें कुरूप बताई जाती हैं, सुंदर नहीं बताई जाती हैं। अगर किसी की आंखें बड़ी सुंदर हैं तो हिरण की आंखों के बराबर बताया जाता है, या फिर कमल जो है उससे तुलना की जाती है। तो ये भी जो है वो अपशब्द भगवान के बारे में कहते हैं। और आगे कहते हैं लुप्त क्रियायाः अशुचाः। वो कहते हैं ये जो शिवजी हैं इनके अंदर में कोई क्लीनलीनेस नहीं है, अशुचा। क्योंकि जनरली जो है हम देखते हैं कि जो व्यक्ति शुचि होते हैं वो दिन में कम से कम 3 बार या फिर कम से कम 1 बार तो व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान शिव जो हैं वो राख से लिपटे रहते हैं। तो दक्ष जो है कह रहे हैं भगवान के बारे में कि अशुचा है। मतलब अगर हम कुछ कार्य करते हैं संसार के अंदर में, अनेकों प्रकार के नियमों का हम पालन करते रहते हैं। तो लुप्त क्रिया मतलब इनके अंदर में कोई भी क्रिया नहीं है। जो क्रिया हमें अपने शरीर की देख रेख के लिए करनी चाहिए, जो क्रिया हमें धर्म की जो है पवित्रता के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए करनी चाहिए,
लुप्त क्रिया, इनकी सब क्रियाएं लुप्त हो गई, इनके अंदर में उस प्रकार की कोई क्रिया नहीं है। और वो भगवान के बारे में देखिए क्या क्या कहते हैं। वो कहते हैं इनका स्थान कहाँ है? इनका स्थान है क्रेमेटोरियम में, जहाँ पर शरीर को जलाया जाता है। उस प्रकार के स्थान पर शमशान के अंदर में इनका वास रहता है। इनके सहयोगी कौन है? इनके साथ में विचरण करने वाले कौन हैं? सब इन्हीं की भांति तमोगुण में लिप्त व्यक्ति इनके सहगण हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, ये सब इनके सहगण हैं। और हम लोग जब स्नान करते हैं तो हम जो है साबुन लगाते हैं, सोप लगा करके धोते हैं, लेकिन ये जो शमशान की गंदी राख होती है, अशुभ जो राख होती है, उसको साबुन की तरह अपने शरीर के ऊपर लगा करके रखते हैं। और क्या कहते हैं, हम लोग जो हैं अपने शरीर को सजाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम कुछ आभूषण पहनते हैं, माला पहनते हैं, हार पहनते हैं। तो कहते हैं, दक्ष कह रहे हैं कि इनको देखो, इनका आभूषण क्या है? ये मरे हुए शरीरों के जो हड्डियां होती हैं, उनके जो सिर होते हैं, मुंडे होते हैं, उनकी माला धारण करके रखते हैं। तो कहते हैं कि मैं तो अपनी बेटी को इनको सौंपना भी नहीं चाहता था, लेकिन किसी प्रकार से मैंने अपनी बेटी को इनको सौंपा है। और आगे अब वो क्या अपमान करते हैं, अपमानजनक शब्द कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।